गाइस यार, पिछली वीडियो में हमने आपको आरसी पिकअप की चेचिस बना करके दिखाई थी और आज की इस वीडियो में हम आपको पिकअप की फुल बॉडी बना करके दिखाने वाले हैं। और हमारी ये आरसी पिकअप एकदम रियल की तरह लगेगी और आप इसके दोनों गेट को अपने हिसाब से ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसके बोनट को भी ओपन क्लोज कर सकते हो। तो हम इस आरसी पिकअप को किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस, बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीवीसी शीट को ले लिया और इसके बाद हमने एक पेपर पर पिकअप की केबिन को प्रिंट करा लिया। इसे अपनी पीवीसी शीट में चिपका करके इसकी हमें कटिंग कर लेना है। जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। ये देखिए गाइस, हमने इस पीस को एकदम इस तरीके से कट कर लिया और इसके बाद हमने इसके लिए गेट भी कट कर लिया। इस गेट को इसमें कुछ इस प्रकार से लगाना है ताकि ये कुछ इस टाइप से ओपन क्लोज हो सके। इसके लिए गाइस मैं पीवीसी शीट को मोड़ करके दो कुछ इस टाइप के पीस बना लिया हूँ। इन दोनों पीस को अंदर तरफ से गेट में कुछ इस प्रकार से लगा देना है। तो हमने दोनों पीस को इसमें फिक्स करके अच्छे तरीके से लगा दिया और अब आप देख सकते हो हमारा गेट कितने इस तरीके से ओपन एंड क्लोज हो रहा। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कटिंग कर लिया। इसे इसके गेट में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद हमने एक छोटा सा पीस कट कर लिया, इसे इसके यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए, हमारे महिंद्रा पिकअप की एक साइड की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है और सेम इसी के जैसे हमने इसकी दूसरी साइड की भी बॉडी बनाकर तैयार कर ली। और अब इन दोनों के बीच में करीब 20 सेंटीमीटर का गैप दे करके इन्हें आपस में ज्वाइंट करना है। तो चलिए हम इन्हें पीवीसी शीट की मदद से ज्वाइंट करके चिपका लेते हैं। ये देखिए, हमारी पिकअप की केबिन बनकर तैयार हो चुकी है और इसके पीछे साइड पर हमने एक कट लगा करके इसके दोनों साइड पर पीवीसी शीट के दो छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका दिया। और अब इसे क्या करना है कि जो हमने पिकअप की चेचिस बनाई थी उसमें इसे फिट करना है, लेकिन उससे पहले इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को निकाल करके अलग कर देना है। इन्हें हम बाद में लगाएंगे। तो चलो मैं इन सभी को फटाफट से डीसोल्डरिंग करके निकाल लेता हूँ। चलिए गाइस, अब हम इस केबिन को अपनी पिकअप की चेचिस में फिट करके इसके दोनों साइड पर दो दो स्क्रू लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। और हाँ गाइस, आप इसे फेविक्विक की मदद से बिल्कुल भी मत चिपकाना, क्योंकि अगर इसे कभी आगे खोलना पड़ा तो हम स्क्रू खोल करके तो इसे खोल सकेंगे, लेकिन अगर आप इसे फेविक्विक की मदद से चिपका दोगे तो ये परमानेंट के लिए ही चिपक जाएगी और दोबारा निकलेगी नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने केबिन को चेचिस में एकदम अच्छे तरीके से फिट कर लिया और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कर लिया। इसे अपने केबिन के ऊपर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस प्रकार का पीस कट कर लिया। इसे अपनी केबिन के बिल्कुल आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद हमने एक और पीस कट कर लिया और इसे हमने हीट करके बीच से मोड़ दिया। इसे अपनी केबिन के यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक बोनट बनाकर तैयार कर लिया। इस बोनट को इसके आगे साइड यहाँ पर फिट करना है और इसे इस प्रकार से फिट करना है ताकि ये कुछ इस टाइप से ओपन एंड क्लोज हो सके। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से दो कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे कब्जे बनाया हूँ। इन दोनों कब्जों को इसके बोनट के अंदर साइड से फिट करना है। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों कब्जों को लगा दिया और अब हम इसके बोनट को कुछ इस टाइप से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और अब मैं पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कट किया हूँ। इसे इसके आगे साइड नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद हमने दो कुछ इस प्रकार की हेडलाइट बनाई हैं। इन दोनों हेडलाइट को इसके दोनों साइड पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके लगा देना है।
और अब भाइयों हमने पीवीसी शीट से कुछ इस प्रकार का एक पीस कटिंग कर लिया। इसे इसके मिडल में यहाँ पर फिक्स कर देना है और इसके बाद हमने कुछ इस प्रकार का बम्पर बनाकर तैयार कर लिया और इसे इसके नीचे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब हमने पीवीसी शीट से दो कुछ इस प्रकार के पीस कट कर लिए। इन दोनों पीस को इसके दोनों साइड आगे वाले पहियों के ऊपर की तरफ फिक्स करके चिपका देना है। और अब भाइयों मैं दो छोटे छोटे साइड मिरर बनाया हूँ और इन दोनों साइड मिरर को दोनों साइड के गेट में फिक्स करके लगा देना है। ये देखिए हमने दोनों साइड मिरर को दोनों साइड के गेट में लगा दिया और इन्हें हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस हमारी पिकअप की केबिन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें बनाना है इसकी ट्रॉली। गाइस ट्रॉली बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से एक बड़ा सा पीस कट कर लिया और दो छोटे छोटे पीस कट कर लिए। इन दोनों पीस को बड़े वाले पीस के दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद मैं एक और छोटा सा पीस कट कर लिया हूँ और इसे इसके साइड में यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब भाइयों मैं पीवीसी शीट से लंबे लंबे काफ़ी सारे पीसेस कट कर लिया हूँ और इन सभी पीसेस को इस ट्रॉली में कुछ इस टाइप से करीब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए हमने सभी पीसेस को इस ट्रॉली के तीनों साइड पर फिक्स करके अच्छे तरीके से चिपका दिया और अब हमारी ट्रॉली बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इस ट्रॉली को अपनी पिकअप की चेचिस में फिट करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। तो चलिए पहले हम इसमें ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं और होल हमें एकदम चेचिस के सेंटर में करना है ताकि हमारे स्क्रू चेचिस में अच्छे तरीके से कस सकें। और अब आप देख सकते हो कि हमारी ट्रॉली पिकअप की चेचिस में एकदम अच्छी तरीके से फिट हो चुकी है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक पीस कट कर लिया और इसके दोनों साइड पर हमने कट लगा करके दो इंडिकेटर बना करके लगा दिए। और इसे क्या करना है कि अपनी इस ट्रॉली के पीछे साइड नीचे की तरफ फिक्स करके चिपका देना है। और अब गाइस इस ट्रॉली के लिए हमें एक गेट बनाना है। तो इसके लिए मैं पहले से ही कुछ इस टाइप का गेट बनाकर तैयार कर लिया हूँ और इस गेट को इसमें कुछ इस टाइप से फिट करना है ताकि ये कुछ इस प्रकार से ओपन क्लोज हो सके। तो इसके लिए मैं दो कुछ इस टाइप के छोटे छोटे कब्जे लिया हूँ। इन दोनों कब्जों को इस गेट के नीचे साइड यहाँ पर फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। ये देखिए गाइस अब हम इसके गेट को कुछ इस टाइप से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके दोनों साइड पर हमने दो कुछ इस टाइप के छोटे छोटे लॉक बना करके लगा दिए। इन लॉक की मदद से हम इसके गेट को कुछ इस टाइप से लॉक कर सकते हैं। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से दो कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे पैरदान बना करके तैयार कर लिए। इन दोनों पैरदान को दोनों साइड के गेट के नीचे की तरफ फिक्स करके चिपका देना है। और अब गाइस जो हमने इससे बैटरी ESC रिसीवर वगैरह निकाले थे इन्हें वापस से इसके अंदर फिट करके इनके कनेक्शन कर देना है। ये देखिए हमने सभी चीज़ों को इसके अंदर फिट करके इनके कनेक्शन कर दिए और इसमें हमने 3-4 स्विच भी लगा दिए, एक पिकअप को ऑन ऑफ करने के लिए, एक हेडलाइट के लिए और एक इंडिकेटर के लिए। और अब हमारी महिंद्रा RC पिकअप बनकर तैयार हो चुकी है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने अपनी RC पिकअप में कलर कर दिया और अब हमारी पिकअप कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है, एकदम रियल की तरह ही लग रही है। चलिए अब हम आपको इसकी हेडलाइट वगैरह ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए इसकी हेडलाइट कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और इसके बाद आप इसकी ये वाली लाइट देखो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। इसके बार बार कलर चेंज हो रहे हैं जिस वजह से ये लाइट कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। और आप इसके इंडिकेटर भी देख सकते हो कि इसके इंडिकेटर भी एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए। तो चलो अब हम अपनी RC पिकअप को स्टूडियो से बाहर ले चलते हैं और आपको चला करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिमोट के स्विच को ऑन कर लेंगे और इसके बाद हम अपनी पिकअप की बोनेट को ओपन करके इसे भी ऑन कर लेंगे। तो हमारा रिमोट पिकअप से कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसे चलाते हैं।
गाइस आप देख सकते हो कि हमारी महिंद्रा आरसी पिकअप कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है और इसे चलाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो अगर आपको हमारी ये पिकअप पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।